Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you 7th class? Hope you all are fine. Okay, today it's our lesson number 5 and today we are going to talk about the respiratory system. But first हम क्या करेंगे कि जो काम आपको मिला था वर्कबुक पेज नंबर 13 हम उसको ज़रा देख लेंगे कि आपने ठीक किया. आइए ज़रा उसको मैच करते हैं. ओपन योर वर्कबुक्स. Okay, here we are. It's page number 13 of your workbook. आपको काम मिला था कि underline the incorrect words and make the statements true. Hope आप सब ने कर लिया होगा. मैंने भी किया है. इसको देख लेते हैं, मैच करते हैं. जिनका ठीक है उनके लिए शाबाश, और जिनको नहीं आया करना वो फौरी इसको देख के कर लें और अपने ज़हन में भी इसको बिठाएं. ओके जी, फर्स्ट में है कॉन्स्टिपेशन इज पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस. जबकि कॉन्स्टिपेशन में नहीं, ऐसा तो डायरिया में होता है. ठीक है, क्योंकि लूज मोशंस जो हैं वो डायरिया में होते हैं. तो डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फीसेस, तो कॉन्स्टिपेशन की जगह डायरिया का वर्ड आएगा. इन नंबर 2, डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ सीवियर ब्लड प्रेशर. नो, अगर आप बुक को अच्छे तरीके से आपने स्टडी किया तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी मेंशन है नॉट इन ब्लड प्रेशर. डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन आ जाएगा ब्लड प्रेशर की जगह. इन नंबर 3, डोंट ईट कुक्ड मीट एंड एग्स इन डायरिया. ऐसा नहीं था, हमारी बुक में लिखा हुआ था डोंट ईट अनकुक्ड. कुक्ड की जगह क्या आना है? अनकुक्ड मीट एंड एग्स इन डायरिया. तो दीज 3 वर्ड्स वर टू बी चेंज. कॉन्स्टिपेशन की जगह डायरिया, ब्लड प्रेशर की जगह आना है डिहाइड्रेशन, एंड कुक्ड की जगह आना है अनकुक्ड. ओके जी, ये आप सब ने ठीक कर लिया. जिनका ठीक था उनके लिए वेरी गुड, वेरी नाइस. और आज हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इस कहते किस चीज़ के. इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी, सबसे पहले जिस टर्म को हमने डिफाइन करना है, इसमें कुछ हम आज बेसिक डेफिनेशंस करेंगे. एंड द फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग. ब्रीथिंग को हम पहले डिफाइन करेंगे. ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस that moves air in and out of the lungs. तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, that moves air in and out of the lungs. यानी हम क्या करते हैं, हम नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हवा को अंदर लेके जाते हैं जो हमारे लंग्स तक जाती है, और फिर लंग्स से दोबारा हम क्या करते हैं, हवा को बाहर निकाल देते हैं. तो दिस प्रोसेस इज ब्रीथिंग. तो इसको आप मार्क कर लें, इस डेफिनेशन को मार्क कर लीजिए, ब्रीथिंग की डेफिनेशन. उसके बाद है द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर. अब होता क्या है कि व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं लंग्स तक, ठीक है जी, तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में. क्लियर? और उसमें क्या है, यूज़ होने के बाद एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, और फिर उससे एनर्जी क्रिएट की जाती है. सेल्स को भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है ना. तो सेल्स एनर्जी कैसे हासिल करते हैं कि हम एयर को अंदर लेके जाते हैं लंग्स तक, और एयर में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है. और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है. अच्छा जी, अब उसके बाद द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब जो पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं इस अमल में,
ठीक है, वो क्या बनाते हैं, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बनाते हैं। ओके जी, अभी तक हमने 3 टर्म्स को देखा, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक के पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या हैं। आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल ली है? वी आर ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8। ओपन प्लीज, पेज नंबर 8 टेक्स्ट बुक। Parts of respiratory system. Our respiratory system consists of the nose and throat, the wind, which is also called trachea, the breathing muscles, and the lungs. These are the parts of our respiratory system. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोज एंड थ्रॉट। द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज और माउथ। हवा जो है वो क्या करती है, हमारे नाक के जरिए या मुंह के जरिए दाखिल होती है बॉडी में। आवर नोज हैज हेयर, आपने देखा होगा कि हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं। देखें, ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। अल्लाह ताला अपने बंदों का इतना ख्याल रखता है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने चीज़ों को क्या किया कि ऑटो पे लगाया हुआ है। तो ये जो नाक के अंदर बाल हैं, ये तो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स का काम करते हैं। अब इनका काम क्या है, इसको ज़रा हम डिस्कस भी करेंगे। आवर नोज हैज़ हेयर एंड म्यूकस, और आपने देखा होगा कि हमारे नाक में म्यूकस मटेरियल भी है, एक लिक्विड सा मौजूद होता है, स्टिकी लिक्विड। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या है? ठीक है जी, म्यूकस टू क्लीन, मॉइस्टन एंड वार्म द एयर। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसा एक निज़ाम दिया कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे ये जो बाल हैं ये क्या करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, ठीक है, जर्म्स को रोक लेते हैं और उनको अंदर बॉडी के एंटर नहीं होने देते। और म्यूकस का क्या काम है कि म्यूकस का काम भी यही है कि उससे भी डस्ट पार्टिकल स्टॉप हो जाते हैं, और उसके अलावा ये मॉइस्टन करता है एयर को, ठीक है जी, और वार्म करता है एयर को। यानी हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक एयर को उतना वार्म करके फिर अंदर दाखिल होने देता है। तो ये प्रोसेस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की कैसी हिकमतें हैं। ठीक है जी, कि नाक है, नाक में एयर एंटर हुई तो बालों ने अपना काम किया, उन्होंने क्या करना है, डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेना है, ब्लॉक कर लेना है उनको कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, आप हार्मफुल हैं, आप नुकसानदेह हैं बॉडी के लिए। क्लियर जी। और इसी तरह म्यूकस का काम ये है कि उसने भी डस्ट पार्टिकल्स को भी रोकना है, और जो एयर अंदर भेजनी है उसका टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक करके भेजना है, ताकि टेम्परेचर का अगर फ़र्क होगा तो हम बीमार हो सकते हैं। ओके जी, फिर है जी, द एयर एंटर्स द थ्रॉट एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स। एयर जो है वो फिर थ्रॉट में एंटर होती है और लेरिंग्स से गुजरती है। आवर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड। आइए ज़रा लेरिंग्स को हम डायग्राम में देखते हैं, लेरिंग्स को और नोज को और इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। लेट्स सी, द एयर एंटर्स फ्रॉम नोज, राइट हियर, फ्रॉम नोज, ओके, एंड देन दिस वन इज लेरिंग्स। आप अपने अगर गौर करें थोड़ा सा तो ये चिन के नीचे आपको एक उभार सा नजर आता है, ये यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड्स हैं, दीज आर वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स दे प्रोड्यूस साउंड, इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दिस वन इज लेरिंग्स। ओके जी, एंड व्हाट इज एपिग्लोटिस? इन डायग्राम वी कैन सी द एपिग्लोटिस, इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है, ये इनफैक्ट फूड पाइप और विंड पाइप बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये विंड पाइप को कवर कर लेता है, और जो फूड है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, फूड पाइप में। तो सांस की नाली में फूड नहीं जाने देता ये। तो ये भी ऑटो पे है, ये अपना काम करता रहता है। ओके जी, नाउ लेट्स come on the next page number 8,
आवर थ्रोट कंटेन्स 2 पाइप्स 1/4, ये भी हमने बात कर ली है इस पे, ठीक है जी। और एपिग्लोटिस का जो काम है वो भी इसमें लिखा हुआ है, इसको भी आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद है जी ट्रैकिया। ट्रैकिया या विंड पाइप भी इसको हम कहते हैं। एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। आवर विंड पाइप इज मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सी शेप्ड रिंग्स ऑफ बने होते हैं कार्टिलेज के। आपने कभी देखा है उसको, जो हम फिफरा जो है वो लेके आते हैं, कभी अब इत्तेफाक हुआ हो या बड़ी ईद पे जब आप कुर्बानी करते हैं तो उसमें वो जो एक नाली सी निकलती है, ऐसे वाइट वाइट कलर के रिंग्स बने होते हैं। और लंग्स जो है वो हमने देखे कि लंग्स उसके फेफड़े जिसको हम कहते हैं, तो वो जो रिंग्स है ना, कीप आवर विंड पाइप, तो वो उसकी बात हो रही है। डैट वो जो शेप होती है, वो जो एक पाइप सा होता है, उसको हम कहते हैं। अगर उसको चबाए ना तो वो ऐसे, वो जैसे चबाने वाली हड्डी होती है, तो कुछ लोग बड़े मजे से खाते हैं उसको। तो म्यूकस एंड टाइनी हेयर इन द ट्रैकिया आल्सो फिल्टर द एयर। ट्रैकिया में भी म्यूकस और टाइनी हेयर्स होते हैं जो फिल्टर करते हैं एयर को। ओके जी, आज हमने इतना ही पढ़ना था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें हमने ब्रीथिंग की डेफिनेशन की। इसको आपने मार्क कर लेना और याद भी करना है भाई। ब्रीथिंग की डेफिनेशन याद करनी है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद करनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने डिफाइन करना है, और उसके बाद इसको दोबारा गो थ्रू करना है कि नोज एंड थ्रोट में किस तरह से एयर एंटर होती है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बाल हैं और म्यूकस मटेरियल है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने इसको ज़ेहन नशीन करना है। क्लियर जी, इसको ज़ेहन नशीन करना है। और इसके साथ साथ आपने वर्कबुक पे कुछ काम है वो हम करेंगे। अब ओपन योर वर्कबुक्स, अपनी तरह वर्कबुक्स ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 15 पे आ जाएं। कम ऑन पेज नंबर 15। एक्सटेंड योर थिंकिंग का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने राइट डाउन कर दिया है, आपने इसको नोट कर लेना है। इसको आपने भी राइट डाउन करना है, इसको लिखना है आपने आंसर को। वाई आर वी एडवाइज्ड टू ब्रेथ डीपली आफ्टर रनिंग अ रेस। यानी रेस में हिस्सा लेने के बाद अगर हम भागते हैं तो उसके बाद हमें बड़े गहरे गहरे सांस लेने पड़ते हैं, सांस चढ़ जाता है ना, तो ऐसा क्यों है, साइंटिफिकली हमें बताना है। तो वी ब्रेथ डीपली आफ्टर रनिंग अ रेस टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू सप्लाई ऑक्सीजन टू मसल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट होता यूं है कि जब हम भागते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है, तो हमारी जो एनर्जी है वो बड़ी स्पीड से कंज्यूम होती है, और हमें फिर जल्दी जल्दी सांस लेके दोबारा एयर को एंटर हम करते हैं ताकि फौरन ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पहुंचे और एनर्जी जो है वो क्या हो, प्रोड्यूस हो सके, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो सके। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी और तेज और गहरे सांस लेना पड़ते हैं। तो इस आंसर को आप नोट कर लें और इसको आपने राइट डाउन करना है। ओके जी, इसके साथ साथ पेज नंबर 16 पर वी हैव अ क्वेश्चन। पेज 16 वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज टू ब्रेक द फूड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अ सेल ऑफ बॉडी। यानी रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होती है टू ब्रेक द फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो सेल के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके जी, ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक एक्सटेंड योर थिंकिंग पेज 15 पर और पेज 16 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ये आज आपका काम है, ये 2 क्वेश्चन लिखने और याद करने हैं। और इसके अलावा आप ब्रीथिंग की डेफिनेशन याद करेंगे, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद करेंगे एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन को याद करेंगे और गो थ्रू करेंगे दोबारा अपना पेज नंबर 8। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।